बाबा कहते हैं ना कि रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलना, ठीक है, जहाँ अनेक आत्माएं आकर अपना जीवन सफल करती है। तो ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है ना। तो क्यों? क्योंकि जितने समय तक बाबा का हॉस्पिटल चलेगा उतने समय तक दुआओं का रेंट मिलता जाएगा। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 18-8 मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है। अच्छा प्रश्न है, बाप भी धर्म स्थापन करते और अन्य धर्म स्थापक भी धर्म स्थापन करते, दोनों में अंतर क्या है? बाप भी करते और अन्य आत्माएं भी करते, तो दोनों में अंतर क्या है? आत्माएं तो पुनर्जन्म में आती हैं जी, बाबा ले जाते हैं। क्या क्या डिफरेंस होगा? सदगति में ले जाते, वो सदगति में ले जाते, सदगति में नहीं ले जाते। अच्छा, और हाँ, तो वो सर्वगुण संपन्न नहीं बना सकते। हाँ, ये भी ठीक है। और बाबा एक गुण है, उनमें एक गुण है, और कुछ? हाँ, पवित्रता की स्थापना नहीं करते, वो पवित्र रहते हैं, पवित्रता को बताते हैं, लेकिन पवित्रता के धर्म की स्थापना नहीं करते। ये भी अच्छी बात। कितने अच्छे डिस्टिंग्विश पॉइंट आते हैं। और ये 2500 साल तक चलता है। हाँ, इसको दूसरे शब्द में क्या कहेंगे? राइट पता है, वो वर्षा नहीं देते हैं। बाबा तो वापस चले जाते हैं और लेकिन धर्म स्थापक नहीं जाते। वो बाबा प्रालब्ध बनाते हैं, वो प्रालब्ध नहीं बनाते। और ये प्रालब्ध 2500 साल चलता है। इतना प्रालब्ध 2500 भी क्या, पूरे चक्र में चलता है। तो बाप सिर्फ धर्म स्थापन करके वापस चले जाते हैं, लेकिन अन्य धर्म स्थापक अपनी प्रालब्ध बना कर जाते हैं। तो दो बातें हैं, एक है बच्चों की प्रालब्ध और धर्म स्थापक की। बाबा का अपना कुछ नहीं होता, तो बाप अपनी प्रालब्ध नहीं बनाते। जो कर रहे हैं उसके एवजे में बाबा को कुछ चाहिए होता है क्या? अगर बाप भी अपनी प्रालब्ध बनाए तो उन्हें भी कोई पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। बाप कहते हैं मुझे बादशाही नहीं करनी है, मैं तो बच्चों की फर्स्ट क्लास प्रालब्ध बनाता हूँ। फर्स्ट क्लास प्रालब्ध बच्चों की, जो 2500 साल चलती है पक्का। और बाप की अपनी प्रालब्ध नहीं होती है, लेकिन वो आत्माएं तो इसलिए तो वो जब वो उनका समय होता है तो जितना उन्होंने अपना प्रालब्ध बनाया होता है तो उतना, मतलब वो आत्माएं नेक्स्ट जन्म लेती है ना। प्रालब्ध का यूज कब होता है? बाद में होता है, उस शरीर के दौरान और बाद में भी होता है। बाबा का ज्ञान सुनाने के बाद रिटायर्ड लाइफ है। तो पालना भी नहीं करनी पड़ती है, और मतलब बाप का अपना कुछ है ही नहीं ना कि इतना कुछ किया फिर चलो उसके बाद बाबा को क्या मिला, कुछ नहीं। गीत है रात के राही थक मत जाना, और आगे रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं।
और राही थक मत जाना। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा। जुल्म का सीना चीर के देखो झांक रहा है नया सवेरा। जुल्म का सीना चीर के देखो झांक रहा है नया सवेरा। ढलता दिन मजबूर सही, ढलता दिन मजबूर सही, उगता सूरज मजबूर नहीं। और राही थक मत जाना, राही थक मत जाना। ढलता दिन मजबूर सही, दिन तो ढलता ही है। ढलता दिन मजबूत नहीं और नहीं, मजबूर मजबूर सही, दिन तो अच्छा, ढलता ही थोड़ा है। आवाज जोर से करो। ढलता दिन आवाज मजबूर सही। हाँ बोलो। ढलता दिन मजबूर सही, कल का सूरज मजबूर नहीं। और राही थक मत जाना, और राही थक मत जाना। यही रेलेवेंट है जी। अपने हमारे लिए यही रेलेवेंट है। बाबा क्या कहते हैं, गीत जैसे कि बच्चों ने बनाया है, गीत का अर्थ तो कोई जान भी न सके, बच्चे जानते हैं अब घोर अंधियारा पूरा होता है, धीरे धीरे अंधियारा होता गया है, इस समय कहेंगे घोर अंधियारा। अभी तुम राही बने हो सोजरे में जाने के लिए अथवा शांतिधाम पियर घर में जाने के लिए। वह है पावन पियर घर और यह है पतित पियर घर। प्रजापिता में जो पीयू बैठा है उनको तुम बाप कहते हो। वह तुमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं। पिता वह भी है, पिता यह भी है। वह है निराकार, यह है साकार। बच्चे कहने वाला सिवाय बेहद के बाप के और कोई हो न सके। बाप ही कहते हैं क्योंकि बच्चों को साथ घर ले जाना है, पवित्र बनाया और नॉलेज दी। बच्चे समझते हैं पवित्र जरूर बनना है। बच्चे समझते पवित्र तो जरूर बनना है, बाप को याद करना है और सारे सृष्टि चक्र को याद करना है। इस ज्ञान से तुम एवर वेल्दी बनते हो। कोई कहते हैं हमारे लिए तो हमारे लिए कोई सेवा बोलो। कोई पूछे तो क्या बोले सेवा, फिर वो थोड़ा ऐड भी करते हैं ना, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ, हमारे लिए कोई सेवा बोलो। तो क्या सेवा होना बोलेंगे बाबा, पवित्र बनो, ये सेवा है भाई। सेवा की दिल है। 3 पैर पृथ्वी के देकर उसमें रूहानी कॉलेज और हॉस्पिटल खोलो। 3 पैर पृथ्वी, स्थान दे बाबा को, रूहानी तो कितनी बड़ी सेवा हो गई। बैठे बैठे का वही रेंट, दुआओं का रेंट मिलता जाएगा। फिक्स्ड भी नहीं, जितनी सेवा बढ़ेगी उतनी रेंट। तो बाबा कहते हैं तो उन पर कोई बोझा भी नहीं पड़ेगा। हाँ, इसमें मांगने की तो बात ही नहीं है, राय देते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, है धन है और इन्वेस्टमेंट्स है तो एक इन्वेस्टमेंट्स बाबा के लिए। बाबा ये जैसे बच्चों के लिए करते हैं ना, बाबा भी एक बाबा तो फर्स्ट बच्चा है तो एक इन्वेस्टमेंट बाबा का। तो बाबा क्या कहते हैं, तो उन पर तो इसमें मांगने की तो बात ही नहीं है, राय देते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो। ऐसे भी बहुत है जिनके पास पैसे नहीं है, अच्छा फिर वो खोल सकते। बोलो, वह भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। देखो ऐसी भी आत्माएं हैं जो ये कर सकती हैं। एक आता था नेपाल का भाई हमारे पास, कोर्स किया, श्रीकोट में होते थे तब। तो वो सिंपल कहीं ऐसे जैसे होता है ना प्यून आदि जॉब करता था, लेकिन बहुत सच्चा ईमानदार आदि ये गुण। फिर दूसरी जगह
तीसरी जगह अच्छी, फिर किसी उसको दुबई लेके गए, वहां तो वहां से फोन करता था मुझे। फिर उसने मतलब जो भी, मतलब इतना तो नहीं था, लेकिन बाबा का छोटा सा, अपना घर नहीं, लेकिन बाबा का एक छोटा सा घर बनाया और सेंटर, मतलब सेंटर बनाया नेपाल में। मतलब फिर और बहनें, और बाद में धीरे धीरे अपनी कन्या भी दी। कुछ नहीं था उसके पास, पर बहुत, और मुझे कहते दीदी मैं बाबा का सेंटर बना रहा हूँ। मुझे तो प्यून था, सिंपल, और अभी भी कोई, लेकिन दिल है। सेंटर के लिए क्या चाहिए? बाबा की सेवा के लिए दिल चाहिए। दिल होगा ना तो बहुत खुश हो जाएगा, और अच्छा सा है। मतलब मैं समझती हूँ आधा ये इतना बड़ा सेंटर है। तो बाबा कहते, तो जो गरीब है उसके लिए बाबा ने कहा ना, अगर पैसे नहीं भी है, ऐसे भी देखो बाबा को पता है, वह भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, अपने से आगे बाबा को रखते हैं। ऐसे है कि चाहे अपना छोटा है लेकिन बाबा को किया। बहुत ऐसे बाबा के अनन्य बच्चे, आगे चल तुम देखेंगे बहुत हॉस्पिटल खुल जाएंगे, तुम्हारा नाम रूहानी सर्जन लिखा होगा, रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। रूहानी कॉलेज व हॉस्पिटल खोलने में कुछ भी खर्चा नहीं है। खर्चा है, मेल अथवा फीमेल दोनों रूहानी सर्जन अथवा प्रोफेसर बन सकते हैं। हॉस्पिटल 3 पैर पृथ्वी, ये भी बाबा का घर कैसे शुरू हुआ, छोटा सा बेसमेंट, तो 3 पैर पृथ्वी, और फिर रूहानी सर्जन प्रोफेसर बन सकते। आगे फीमेल नहीं बनती थी, व्यवहारकारी पुरुषों के हाथ में था, आजकल तो माताएं निकली है। तो बच्चे अब तुम भी ये रूहानी सर्विस करते हो, तो दोनों बातें, हॉस्पिटल खोलना और रूहानी सर्जन बनना, ज्ञान की चटक लगी हुई हो। अच्छा, फिर किसको भी समझाना बड़ा सहज है। अच्छा, घर पर बोर्ड लगा दो, कोई बड़ी हॉस्पिटल कोई छोटी भी होती है, गीता पाठशाला घर पर ही सेंटर एक है, हमारे पास आता है भाई, गोविंदपुरी में रहता है, छोटा सा घर है, नीचे एक कमरा, उसको इतना शौक बाबा की सेवा करनी, बाबा की सेवा के लिए दिया। 3 कमरे होंगे, छोटा सा बेसमेंट टाइप है, और पूरा, तो बोला यहाँ से चित्र ले जाओ, मुझे कोई चित्र दे दो। तुमने चित्र, बहुत अच्छा सा चित्र दे दिया। और बाबा यहाँ, फिर बहनें आए, से क्लास कराए, इतना शौक उसको है। नहीं ऐसे नहीं कि बाबा देखो कैसे बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं ज्ञान की घर पर बोर्ड लगा दो, कोई बड़ी हॉस्पिटल कोई छोटी भी होती है। अगर देखो बड़ी हॉस्पिटल में ले जाने वाला पेशेंट है तो बोलना चाहिए चलो हम आपको बड़ी हॉस्पिटल में ले चलते। डिपेंड करेगा, क्योंकि फिर क्यों कि वहां बड़े बड़े सर्जन है, बड़ी बड़ी दीदियां है। छोटे सर्जन बड़े सर्जन के पास भेज देते हैं ना, क्योंकि उसमें ज्यादा फैसिलिटीज है, अपनी फी ले लेते हैं, फिर समझते ये मरीज ऐसा है, इसको बड़ी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, ऐसी राय देते हैं। तो क्या करना है, क्या करना है, तो ऐसे सेंटर खोल, बोर्ड लगा दो। मतलब दुनिया में ही, मतलब अगर रिकमेंड करते भी है तो अपनी फी तो लेंगे ही ना, बड़ी सर्जन के पास ले जाते नहीं, वो तो दुनिया की बात बताइए, लौकिक बात बताइए। ऐसे ब्रह्मा कुमारी इसका जो भी बाबा ने बोर्ड बोर्ड लगाए के बगैर कैसे पता चलेगा, झंडा है बोर्ड है, मतलब है बाबा का कमरा है। अच्छा, हाँ जगह है तो दिल, दिल करना चाहिए, बहुत जरूरी है दिल की बात, दिल सबसे इम्पोर्टेंट है।
जगह तो हो जाती है। गुलाब भाई, मुझे याद है, इतनी वैसी जगह नहीं थी, लेकिन दिल बहुत था। नए नए ज्ञान में थे, 79 में ज्ञान में आए और 80, 84, 85 में बाबा के लिए, तो वहां जरूरत थी। तो दिल बहुत जरूरी है। तो ऐसे सेंटर खोल बोर्ड लगा दो तो मनुष्य वंडर खाएंगे ना। यह तो कॉमन समझने की बात है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। भगवान बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। ऐसा बाप मिल जाए तो हम क्यों न वर्षा लेवे। मन वचन कर्म से इस भारत को सुख देना है। मन वचन कर्म सो भी रूहानी। मनसा अर्थात याद और वचन तो सुनाते ही दो है, मन मना भव और मध्याजी भव। बाप और वर्षे को याद कर दो, करो, करा दो, करो। दो वचन हुए ना, मन मना भव मध्याजी भव, दो वचन हुए। वर्षा कैसे लिया, कैसे गवाया, यह है चक्र का राज। अच्छा, बुढ़ियों को भी शौक होना चाहिए। किस बात का? बुढ़ियों को भी शौक होना चाहिए, बोलना चाहिए हमको सिखलाओ, कैसे बोलना है बताओ, सिखाओ। बूढ़े बूढ़े भी समझा सकते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा असर करता है। एक बूढ़ी माता प्रदर्शनी में समझाती थी, युवा था भाई, कि आज के मनुष्य क्या हो गए, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट और शर्म भ्रष्ट हो गए। ऐसे बहुत अच्छे से, और वो बड़ा अच्छे से सुन रहा था, पक्का बच्चा बन गया। बुढ़ियों की, हाँ हाँ, जिनको सीखना है, टाइम दे सके हमको तो बहुत जरूरत है। कई जगह, कई बार हमें, अभी जैसे राखी के दिन थे, कई आए, पर ना समय नहीं था, बाहर की भी सेवा होती थी, रिजेक्ट करना पड़ा उनको। उसके बाद अभी तक वो वापस आए नहीं। तो बहुत जरूरत है, कोई वॉलंटियर तो करे, बाबा मदद करेगा। देखो, मुझे सीखना है, समझाना है, हाँ जरूर, जिसको भी करना है बताओ हमको। और सीखते सीखते क्या होता है, बोलते बोलते परफेक्ट हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बोलना चाहिए, हमको सिखलाओ। मैंने कई बार सुना है ना, वो हमारी बोजा माता का एक्सपीरियंस श्री फोर्ट में। बस एक दो तीन शब्द कहे, बाबा प्यार का सागर है, बस चुप बैठ जाती थी। शांति का सागर है, बस शांत बैठ जाती। और सेंटर खोलने के निमित्त बना वो स्टूडेंट, इसलिए वो बहुत शौक से कहता है मैं बोजा माता का स्टूडेंट हूँ। बुलाएंगे कभी, एनुअल डे में बुलाएंगे। तब तो नाम वाला करेंगे। चित्र भी बहुत सहज है, बूढ़े बूढ़े भी समझा सकते हैं, जो और कोई विद्वान पंडित आदि नहीं समझा सकते। कोई की तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ करते नहीं। सिर्फ ऐसा नहीं समझना चाहिए, समझना है कि मैं बाबा की हो गई, वो तो आत्मा बाप की है ही है, आत्माओं का बाप परमात्मा है, ये तो सेकंड की बात है। परंतु उनसे वर्षा कैसे मिलता है, वह कब आते हैं, यह समझाना है। आएंगे भी संगम पर, समझाते हैं सतयुग में इतने जन्म लिए, त्रेता में इतने जन्म, 84 का चक्र पूरा किया, अब फिर से स्वर्ग की स्थापना होनी है। सतयुग में और कोई दूसरे धर्म होते नहीं। कितनी सहज बात है। दूसरों को समझाने से क्या अनुभव है, बोलो। अच्छा, और खुशी होती है, समझाना शुरू करो तो क्या अनुभव है? खुशी होती है, क्लैरिटी होती है, खुशी बहुत होगी, बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? उसके पीछे साइंस क्या है? जब मैं समझा रही हूं ना, तो वो बातें मैं खुद को एक्चुअली समझा रही हूँ पहले, तो ऑटोमेटिक मेरी सेवा हो ही रही है। मैं कह रही हूँ कभी भी ना नथिंग न्यू का पाठ पढ़ना चाहिए,
बोल रही हूँ तो मुझे वो बात एग्री कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को समझा रही, और अपने आप को समझाने वाला मतलब मैं तो इमीडिएटली एग्री कर रही हूँ। दूसरा कोई समझाए तो हम थोड़ा बहुत डिसएग्री भी कर सकते हैं, इसलिए मुझे ज्यादा खुशी होगी। फिर वो आत्माओं को जो अच्छा लगता है, उनकी दुआएं मिलती, वो एक अलग कंसेप्ट। तो बुढ़ियों के लिए तो बहुत सहज है, कितनी सहज बात है, दूसरों को समझाने से खुशी बहुत होगी, तंदुरुस्त हो जाएंगे, क्योंकि आशीर्वाद मिलती है ना। ये दुनिया के अनुभवी है, बुढ़ियों के लिए तो बहुत सहज है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया के अनुभवी भी है ना, वो लाइफ का भी अनुभव किया हुआ है, तो और अथॉरिटी आ जाती है बोलने में। किसको ये बैठ समझाए तो कमाल कर दिखाए। सिर्फ बाप को याद करना है और बाप से वर्षा लेना है। जन्म लिया और मुख से मम्मा बाबा कहने लगते हैं, तुम्हारे ऑर्गन्स तो बड़े बड़े हैं, तुम तो समझकर समझा सकते हो। बुढ़ियों को बहुत शौक होना चाहिए। कौन बुढ़िया है यार? 60+ है तो रिटायर्ड है ना। उमा बहन पुराने हो गए, अब थोड़ा टाइम दो सेवा के लिए। तो बुढ़ियों को तो बहुत शौक होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया के भी अनुभवी है। कहाँ गया? तंदुरुस्त हो जाएंगे, नहीं आ रहा। ये दुनिया के अनुभवी है, किसको ये बैठ समझाए तो कमाल कर दिखाए। बहुत शौक होना चाहिए कि हम तो बाबा का नाम वाला करें, और बहुत मीठा बनना चाहिए। मिठास भी होती है ना, वो प्यार प्यार से समझाते हैं। मोह ममत्व निकल जाना चाहिए। मैजिस्ट्रेट की वाइफ, कई बार मैंने बताया ना पांडव भवन में, और पर्चा, बस में आना जाना तो सारों को पर्चा, कंडक्टर को भी पर्चा ऑलवेज। पर्चे खत्म होते ही वापस पीछे पड़ जाती थी, बहनों के पर्चा चाहिए मुझे, क्योंकि आने जाने में मुझे सारा पर्चा बांटना है। तो बहुत मीठा बनना चाहिए, मोह ममत्व निकल जाना चाहिए। मरना तो है ही, बाकी 2-4 रोज जीना है, तो क्यों ना हम एक से ही बुद्धि योग रखे। जो भी समय मिले बाप की याद में रहे, और सब तरफ से ममत्व मिटा दे। 60 वर्ष के जब होते हैं तो वानप्रस्थ लेते हैं, वो तो बहुत अच्छा समझा सकते। नॉलेज धारण कर फिर दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां ऐसा पुरुषार्थ करे और घर घर में जाकर समझाए, तो कितना ना नामाचार निकले। एंटरटेन भी करेंगे ना। हमारे जब भी प्रोग्राम होते हैं तो बाबा की आप सभी टीम्स बना के शिवानी बहन की डोर टू डोर सेवा की, कितनी सारी सेवाएं अभी आने वाला है ना सेवा का। तो इसमें इस बार पूरा एनुअल डे में पूरा जीके कवर करना, ठीक है? ठीक है सुलभा बहन। हाँ, जो जो जिस ब्लॉक के होंगे ना तो वैसे करेंगे। बाबा कहते घर घर में जाकर समझाए तो कितना ना नामाचार निकले। पुरुषार्थ कर सीखना चाहिए, शौक रखना चाहिए, शौक चाहिए। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बोलो, देखो कलयुग पूरा होता है, सबका मौत सामने खड़ा है। कलयुग के अंत में ही बाप आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं। कृष्ण को तो बाप नहीं कहेंगे, वो तो छोटा बच्चा है। उनको सत्यु का राज्य कैसे मिला? जरूर पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया होगा। तुम समझा सकते हो कि बरोबर इन्होंने पुरुषार्थ से ये प्रारब्ध बनाई है। कलयुग में पुरुषार्थ किया है, सत्युग में प्रारब्ध बनाई है, सत्युग में प्रारब्ध पाई है। वहां तो पुरुषार्थ कराने वाला कोई होता ही नहीं। सत्युग त्रेता की इतनी जो प्रारब्ध मिली वो क्या है? आगे आ जाओ तुम। सत्युग त्रेता की जो भी प्रारब्ध मिली, एक्चुअली श्री कृष्ण के लिए क्या दिखाते?
मक्खन खा रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, इधर छेड़खानी, मतलब जो भी लीला है, क्या है वो? और फिर भी नंबर 1 पूजा, इतना कुछ करके भी नंबर 1 पूजा। और खेल खेल में ये असुर को मार दिया, ये मार दिया, ये मार दिया, एवरीथिंग खेल गेम था। स्पेशली एक फौज लेके नहीं गए, बाकी के लिए तो फिर भी बताते फौज लेकर और खेल खेल में। तो क्या बताया एक्चुअली? और उसी का लीलाओं का गायन, पूजन, चिंतन है। मतलब क्या था? सहज लाइफ, सतयुगी। लेकिन उसका प्रारब्ध उन्होंने, भागवत में कई छोटे रूप में वर्णन है कि श्री कृष्ण ने पहले जन्म में बहुत तपस्या की। मतलब इतना प्रचलित नहीं है वो वाली बात श्री कृष्ण के लिए। हाँ, तो अब वो प्रारब्ध पाई ना, नाच रहे, उसकी लीला, उसका ही जोर शोर, जगह जगह लीलाएं हो रही है, झांकियां हो रही है, नाटक हो रहा है। हाँ, बहुत कम इसका बताते हैं कि ऐसा किया। तो बाबा इसलिए कहते हैं वहां तो पुरुषार्थ कराने वाला कोई होता ही नहीं। सत्युग 10th स्कंद है ना, पूरा उसके ऊपर है। सत्युग त्रेता की इतनी जो प्रारब्ध मिली है, जरूर ऊंचते ऊंच बाप मिला है जो ही गोल्डन सिल्वर एज का मालिक बनाते, और कोई बना न सके, जरूर बाप ही मिला है। लक्ष्मी नारायण खुद तो नहीं मिलेंगे, ऐसा भी नहीं कि ब्रह्मा व शंकर मिले, नहीं, भगवान मिला। पीएचडी की डिग्री के लिए क्या चाहिए? पीएचडी प्रोफेसर चाहिए। भगवान की डिग्री के लिए क्या चाहिए? इसलिए तो फिर उनका नाम हो गया भगवान भगवती। वो है नहीं, पर क्योंकि उनके अंडर में ट्रेनिंग की थी सारी, तो सारे देवी देवताओं को क्या है, आज इवन देवी है, मानते हैं देवी, लेकिन वही उसका इष्ट है। मजाल कोई दूसरा देवी वो मतलब वो अपने मंदिर में भी शिव बाबा रखेंगे, बाजू में वो देवी रखेंगे, जब तक मतलब भावना होती है, ज्ञान पूरा समझ में आता रहता है तब तक भी। तो नियर नेक्स्ट गॉड ही मानते हैं ना, नेक्स्ट टू गॉड भी नहीं। बाबा इसलिए कहते हैं वह है निराकार, भगवान की सिवाय तो कोई है ही नहीं जो ऐसा पुरुषार्थ कराए। भगवान उवाच, मैं तुम्हारी प्रारब्ध फर्स्ट क्लास बनाता हूँ। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, स्थापना यहाँ ही करनी है, कराने वाला तो एक बाप है, और जो धर्म स्थापन करते हैं वह तो एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं। धर्म स्थापन करने वाला प्रारब्ध बनाते जाते हैं, अपना बना जाते हैं ना। बाप को तो अपनी प्रारब्ध नहीं बनानी है, इसलिए बाबा का कौन सा टाइटल बाबा कई बार कहते, निष्काम। मतलब मैं जो कर रहा हूं उसका कुछ भी फ्यूचर नहीं है मेरे लिए। ये है बच्चों के प्रति 100% समर्पण। नहीं तो लौकिक में बाबा हमेशा कहता है ना, लौकिक बाप को तो फिर भी वो विल बी लास्ट लिखेंगे ना कि भाई शरीर छोड़ने के बाद, तब तक बाबा के लिए। बाबा इसलिए कहते अगर पुरुषार्थ बनाई, बाप को तो अपनी प्रारब्ध नहीं बनानी है, अगर प्रारब्ध बनाई तो उनको भी पुरुषार्थ कराने वाला कोई चाहिए, कोई ट्रेनिंग तो चाहिए ना कोई के अंडर में, अगर बनाई है तो। शिव बाबा कहते मुझे कौन पुरुषार्थ कराएंगे? गॉड। परफेक्ट का दूसरा नाम है गॉड। हाँ, तो परफेक्शन का तो उसको उनको कौन पुरुषार्थ कराए? मेरा पार्ट ही ऐसा है। अच्छा, मैं बादशाही नहीं करता हूं, ये ड्रामा बना बनाया है, बाप बैठ समझाते हैं, मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ, यह सब है भक्ति मार्ग। अब भक्ति मार्ग पूरा होता है, वह है उतरती कला, अब तुम्हारी होती है चढ़ती कला। कहते हैं ना, चढ़ती कला सर्व का भला, सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेते हैं, फिर पीछे 16 कला से उतरते उतरते
नो कला में आना है। 16 सेलेस्टियल डिग्रीज पूरी परफेक्ट, बोलने की कला, देखने की कला, इन सिंपल शब्दों में हर कर्म कला है। तो बाबा कहते हैं फिर नो कला अभी है तो ग्रहण लग जाता है ना, ग्रहण थोड़ा थोड़ा होकर लगता है, ये तो है बेहद की बात। अभी तुम संपूर्ण बनते हो, फिर त्रेता में 2 कला कम होती है, थोड़ा काला बन पड़ते हो। तो इससे भी क्या प्रूव्ड है, सतयुग में 16 कला, त्रेता में 2 कला, 1250 वर्ष लगे 2 कला कम होने। तो क्या क्या प्रूव्ड है इससे भी कि वो कपड़े की क्वालिटी कितनी अच्छी थी। दुबई का कपड़ा हो बहुत अच्छी क्वालिटी का, उसके कितने साल तक तो ऐसे ही लगेगा एकदम नया ही है। कौन सा कपड़े का लगता है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती, और जो कम क्वालिटी वाला होता है दिखने में दोनों इक्वल चमक हो सकते हैं। वो आत्मा बहुत जल्दी कलाहीन। तो बाबा इसलिए कहते हैं ग्रहण थोड़ा थोड़ा होकर लगता है, थोड़ा काला बन पड़ते, इसलिए पुरुषार्थ सत्यु की राजाई के लिए करना चाहिए। अच्छा कम क्यों लेवे, 2 दिन हमारा ये पुरुषार्थ करे कि श्री कृष्ण के साथ की मेरी कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, श्री कृष्ण के साथ आने की। चेक करे, 2 दिन ये पुरुषार्थ करे। क्यों, फरिश्ता फैमिली तो आएगी, करे ना। हाँ इतने सिंसियर है, इतने समझदार है, सभी करेंगे। बाबा क्या क्या कह रहे, देखो अंडरलाइन करे, पुरुषार्थ सत्य की राजाई के लिए करना चाहिए। कम क्यों लेवे, जल्दी आकर 7 बजे आकर 4 बजे उठकर फिर कम क्यों लेवे। परंतु सभी तो इम्तिहान पास कर नहीं सकते, जो 16 कला संपूर्ण बने। बच्चों को पुरुषार्थ करना और कराना है। इन चित्रों पर बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। बोलो बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं, तो फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं। ये पुरानी दुनिया नरक है ना, इसमें दुख ही दुख है। फिर जरूर नई दुनिया सत्युग आना चाहिए। बच्चे निश्चय बुद्धि है, यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। कोई भी कॉलेज में अंधश्रद्धा की बात ही नहीं होती है, समझा। कॉलेज स्कूल्स में एजुकेशन में ब्लाइंड फेथ नहीं हो सकता है, चल सकता है वहां भावना जहां होती है वहां ब्लाइंड फेथ होता है। तो बाबा की ये रूहानी कॉलेज, हर बात में लॉजिक है। अच्छा भगवान आ रहा है ये भी अंधश्रद्धा नहीं है। बाबा आए जो हम देखते हैं या अब तो खाली वीडियोस है, तो वो भी अंधश्रद्धा नहीं है। फिर उसका भी बाबा कितनी बार कहते हैं इवल सोल्स नहीं आती है, ब्राह्मण की आत्मा नहीं आती है ना बुलाते, तो वैसे ये भी आता है। इस तरह बाबा समझाते हैं। अब वो आत्मा को तो वैसे भी नहीं देख सकते, इसके लिए प्रूफ तो नहीं हो सकता है, तो वही दिखाओ, वो तो स्वयं को भी नहीं दिख सकता। तो यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन कॉलेज आदि में इस जन्म में पढ़ते हैं, इस जन्म में ही प्रारब्ध पाते हैं। यहाँ इस पढ़ाई की प्रारब्ध विनाश के बाद दूसरे जन्म में तुम पाएंगे। देवता कलयुग में आ कैसे सकते। बच्चों को समझाना बड़ा सहज है, चित्र भी बड़े अच्छे बनाए हुए हैं, झाड़ भी बहुत अच्छा है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, खुशी मनाते हैं अपने नेशन की। सबका अपना अपना पार्ट है ना, यह भी जानते हो। भक्ति भी आधा कल्प होनी है, उसमें यज्ञ तप तीर्थ आदि सब होते हैं। बाप कहते मैं उनसे नहीं मिलता हूं। जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब भगवान आते हैं। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। झाड़ में क्लियर लिखा हुआ है, सिर्फ चित्र हो बिगर लिखत, उस पर भी समझा सकते हो। चित्रों तरफ अटेंशन चाहिए,
चित्र होना चाहिए। इनमें कितनी वंडरफुल नॉलेज है। कोई अगर आइडेंटिफाई भी करता है ना, या मतलब बताना भी होता है, वो आपकी चित्रों वाली बुक है ना। बाद में चित्र वाली बुक नहीं होती है, जैसे अब हमारे पास जैसे और भी बुक्स है स्पार्क की या जो भी ज्ञान की गहराई, उसमें चित्र नहीं है, विदेही अवस्था, अमृत वेला, पर शुरू में ज्ञान के लिए चित्रों की बुक चाहिए। क्यों? केजी में क्या होता है, एप्पल का चित्र था, बी फॉर बॉय का चित्र था, सी फॉर कैट का। हाँ, तो वो शुरू के चित्र। वैसे वो किताब सबके पास होनी चाहिए, एक है 7 days की। हाँ हाँ, या तो इतना छोटा हो। ये भी दिया था हमने। हाँ हाँ, तो बाबा कहते ये बुक होनी चाहिए। अगर बुक हो तो और अच्छा, क्योंकि आप समझा भी सकते हो ना थोड़ा उसमें पढ़ के भी। हाँ, मतलब जो पॉकेट वाला है वो भी एक हो और एक बुक हो। ऐसी थोड़ी है, तो इनमें कितनी वंडरफुल नॉलेज है। ऐसी थोड़ी कि शरीर लोन लिया है तो उसको अपनी मिल्कियत समझेंगे, नहीं समझेंगे। मैं किराएदार हूं, किसके लिए? बाबा, शिव बाबा अपने लिए बोल रहे हैं, मैं किराएदार हूं। ये ब्रह्मा खुद भी बैठे हुए हैं, उनको भी बिठाना है। जैसे किसी मकान में खुद मालिक भी रहते हैं और किराएदार भी रहते हैं, बाबा तो सारा समय इसमें नहीं रहेंगे ना। इनको हुसैन का रथ कहा जाता है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा ने किसी बड़े तन में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। कई बार बाबा ये क्लियर करते हैं, सुनना क्लियर है। क्राइस्ट की आत्मा ने किसी बड़े तन में प्रवेश किया, जीसस के तन में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। छोटेपन में शरीर दूसरे का था, वह छोटेपन में अवतार नहीं था। समझ में आया? जन्म से ही वो कोई क्राइस्ट नहीं था, थोड़े समय बड़ा होने के बाद फिर क्राइस्ट की आत्मा ने उसमें प्रवेश किया। तो वह छोटेपन में अवतार नहीं था। नानक ने भी पीछे सोल प्रवेश कर सिख धर्म स्थापन करती है, ये लॉ है उस बॉडी में, और फिर वो कर लेती है और चली जाती है। ये बातें वह लोग समझ नहीं सकते। समझ में आया विवेक भाई, जयनाथ भाई? नहीं, वो हमें पता नहीं। नहीं, मतलब मेन स्टार्टिंग तो उनका ही है ना। मतलब उसको उसका नाम दिया, पर टीचिंग्स तो उनकी है ना। हाँ, वो तो कलेक्ट किया टीचिंग्स। हाँ, तो मतलब वो टीचिंग्स थी ना। तो नानक की बात है ना। वैसे भी आप गुरु नानक को ही बोलेंगे ना, सिखिज्म का जो बड़े थे वो, उसको तो बाद में तो चाहे फिर वो उसका नाम दिया है। तो नानक ने भी पीछे सोल प्रवेश कर सिख धर्म स्थापन करते। तो बाबा खुद कह रहा है, बाबा को तो पता है ना कौन धर्म स्थापक है। गोविंद सिंह कभी बाबा नहीं कहते हैं। नहीं, क्यों? फ्रेश सोल चाहिए धर्म स्थापन के लिए, ये लॉ है। जिस आत्मा ने पहले कभी शरीर लिया नहीं, एक बार जो आत्मा आएगी ऊपर से, सपोज नानक के तन में जो आत्मा, वो जो क्या नाम था पहले, तो फिर नानक की आत्मा आई, जब वो वहां से निकलेगी ऊपर नहीं जाएगी, वो फिर वो तन दूसरा तन ले लेगी। नहीं, वो हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता। वो सिखी मतलब कोई भी धर्म स्थापन, चाहे वो स्टार्टिंग तो वहीं से मानते हैं ना, ऐसे नहीं हो सकता है कि वहां से स्टार्टिंग है।
नानक का ही तो मेन मानते हैं अभी भी। वो फिर वो धर्म वो सब डिविजन देव के ऊपर है, गुरु नानक देव अंदर देव जितने भी सिर्फ गुरु गोविंद सिंह बने हैं और उसके बाद हाँ। तो पर चलो वो तो बाबा ने ये कहा है, हमें इसका इतना डिटेल में एक्सरे करने की जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ये बातें वह लोग समझ नहीं सकते, ये बहुत समझ की बातें। पवित्र आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती। क्लियर? अभी ये मुरली पढ़ना जिनको नहीं तो थोड़ा बहुत। अभी कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, उनको द्वापर में ले गए हैं, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हैं। यह भी तुम जानते हो, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। उन्हों की राजधानी कैसे स्थापन हुई ये किसकी बुद्धि में ही नहीं है। तुम जानते हो बाप एक ही बार अवतरित होते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। कृष्ण जयंती पर भी सिद्ध करना है। 2 दिन है ना इस बार जन्माष्टमी। हाँ। कि श्री कृष्ण ने तो ज्ञान दिया नहीं, जिसने उसको बनाया पहले तो उनकी जयंती मनानी चाहिए। शिव जयंती, श्री कृष्ण को जिसने श्री कृष्ण बनाया, ये थीम रखे। मैंने ये सोचा है, अभी एग्जीबिशन का बताएंगे, आज और कल 2 एग्जीबिशन है, कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, थीम होगा हमारा एग्जीबिशन का। तो बाबा कहते समझाओ। शिव जयंती पर मनुष्य व्रत आदि रखते, लोटी चढ़ाते, सारी रात जागते। यहाँ तो है ही रात, इसमें जितना जीना है उतना पवित्रता का व्रत रखना है। व्रत धारण करने से ही पवित्र राजधानी के मालिक बनते। बस पवित्रता का व्रत लिया और कृष्ण जन्माष्टमी आ गई, फास्ट हो गया। फिर पवित्रता से कितना फास्ट काम हो गया। इसलिए 8 डेज में ही बताते। सीक्वेंस भी कितना एक्यूरेट है। श्री कृष्ण जयंती पर समझाना चाहिए और समझाओ। एक तो क्या पहले क्या समझाना है वो हमने थीम बोला। हाँ, श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने ज्ञान दिया। और दूसरा अब समझाओ। श्री कृष्ण गोरा था, अभी सावरा बन गया है, इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं। कितनी सहज ज्ञान है। श्याम सुंदर का अर्थ समझाना है, चक्र कैसे फिरता है। अच्छा, तुम बच्चों को खड़ा होना चाहिए। शिव शक्तियों ने भारत को स्वर्ग बनाया, ये किसको पता ही नहीं। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त और शिव शक्तियां भी गुप्त। तुम चित्र लेकर किसी के भी घर में जा सकते हो। सुना? अच्छा, बोलो क्या बोले? बाबा को नशा चढ़ा हुआ है, तुम चित्र लेकर किसी के भी घर में जा सकते हो। हाँ, फिर देंगे नहीं, फिर देंगे खाली खोलेंगे उनको दिखा के आ जाएंगे। बोलो, तुम सेंटर पर नहीं आते हो, इसलिए हम तुम्हारे घर पे आए हैं। ठीक है, जाओ बेधड़क होके जाओ, तुमको सुखधाम का रास्ता बताने। तो वो समझेंगे ये हमारी शुभ चिंतक है। यहाँ कनरस की बात ही नहीं है। पिछाड़ी में मनुष्य समझेंगे कि बरोबर जो जो ज्ञान समझ में आ जाएगा उसको एक रियलाइजेशन बहुत जल्दी आती है कि हमने लाइफ व्यर्थ गवाई, पहले की लाइफ। शरद भाई अगर ये पहले मिल जाता, थोड़ी ये समझ पहले आती, कितनी गलतियां कर लेते। इवन ज्ञान लेने के बाद भी फिर क्रोध कर लेंगे, फिर एक्सपेक्टेशन कर लेते। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में मनुष्य समझेंगे कि बरोबर हमने लाइफ व्यर्थ गवाई, लाइफ तो इनो की है। अच्छा, मीठे मीठे
सिकेलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। पहला पॉइंट है नष्ट मोहा बन। एक बाप से बुद्धियोग रखना है। देही अभिमानी बन, यही शिक्षा धारण करनी और करानी है। नष्ट मोहा बन, एक बाप से ही अपना बुद्धियोग रखना है। देही अभिमानी बन, यही शिक्षा धारण करनी और करानी है। मन वचन कर्म से भारत को सुख देना है। मुख से हर एक को ज्ञान के 2 वचन सुनाकर उनका कल्याण करना है। शुभ चिंतक बन, सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताना है। शुभ चिंतक बन, सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताना। अच्छा, वरदान है बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचेता भव। बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचेता भव। जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है फिर भी बेफिक्र बादशाह है, सब कुछ जानते हुए देखते हुए बेफिक्र। ऐसे फॉलो फादर करो, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालो। वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, क्योंकि वायुमंडल रचना है और आप मास्टर रचेता हो। रचता का रचना के ऊपर प्रभाव हो। कोई भी बात आए तो याद करो, कल का पुरुषार्थ करो ना, मैं विजयी आत्मा हूं। इससे सदा बेफिक्र रहेंगे, घबराएंगे नहीं। जैसी अपनी पावरफुल स्थिति होगी ना, वैसे सब हो जाए बार बार। हाँ, तो मैं विजयी आत्मा हूं। 3 बातें थी ना कल का। और तीसरा, सफलता है ही है, नथिंग। ये पुरुषार्थ, ये एक्चुअली रटने जैसा है। ये एक मेंटालिटी बना ले, सफलता है ही, जैसे वो मंत्र होता है ना जब भी मैं आत्मा समझू मतलब मैं विजयी हूँ। और विजयी स्थिति की विजय। बस हम सोचते अरे फिर भी सफलता नहीं मिली, मेरी स्थिति की सफलता। स्लोगन है प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। ब्रॉड माइंडेड, निर्माण, हाँ, कंस्ट्रक्टिव नेचर, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। अव्यक्ति सारे इस ब्राह्मण जीवन में पवित्रता की ऐसी पर्सनालिटी धारण करो जो आपकी एनर्जी, समय, संकल्प सब सफल होता रहे। कुछ भी व्यर्थ न जाए। छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखना है। अपवित्रता की बातों को सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना,
जैसे जिन चीजों से आपका कनेक्शन नहीं है उन्हें देखते हुए नहीं देखते हो ना, रास्ते पर जाते हो कहीं कुछ दिखाई देता है परंतु आपके मतलब की बात नहीं है तो देखते हुए नहीं देखते हो, साइड सीन समझकर पार कर लेते हो। ऐसे जो बातें सुनते हो देखते हो आपके काम की नहीं है तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। अब इसमें एक छोटा सा, जैसे कभी रास्ते में जाते कुछ ऐसा हो जाता है, लोग भीड़ भी इकट्ठी होती है या मतलब कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगता है तो वो हम अच्छे से देखते पीछे मुड़ मुड़ के क्या हुआ, तो हम क्या कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं। हम सोचते कि चलो फिर मैं याद नहीं, चलो ये अच्छी बात नहीं है, पर जितने बार उसको बैठेंगे देखेंगे पढ़ेंगे रजिस्टर होगा और समवेयर एक भय का एलिमेंट अंदर मतलब पक्का होता जा रहा है, इसलिए भयभीत होते जाए। तो ये पुरुषार्थ कि अगर कुछ लग रहा है ऐसी, तुरंत उस समय मुझे मेरी काम की नहीं। कभी कभी कोई ऐसी सीन हम बहुत अच्छे से देखते, ये क्यों टीनेजर्स में होता है, सस्पेंस हॉरर देखते रहते हैं और फिर क्या होता है ये मालूम है क्या क्या इफेक्ट है उसके। हमेशा डर लगा रहता है, एग्जामिनेशन का भय, किसी को कुछ फेस करना है तो भय, प्रवृत्ति। तो देखते हुए नहीं देखना, ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। अच्छा जी, ओम शांति।